देव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने अपना प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इसमें आपको जो है 125 प्रश्न जो है वो मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि पहला प्रश्न है हमारा, हाथी दांत पर व्यक्ति चित्रण किस शैली में की विशेषता है। तो किस शैली की विशेषता है? मारवाड़ की, कोटा की, अलवर की, झालावाड़ की। तो ये जो है अलवर की विशेषता है। और ये जो सभी जो शैलियां हैं ये जो हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती हैं। मारवाड़ जो है आपके ढोला मारू के लिए काफी प्रसिद्ध है। कोटा जो है आपके जो है शिकार चित्रों के लिए या आखेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अलवर जो है आपका हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध है। और झालावाड़ जो है ये हवेलियों के लिए तथा चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसी तरह से हम जो है अपना प्रैक्टिस सोल्व करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, रुकनुद्दीन जो है प्रमुख चित्रकार था। तो ये रुकनुद्दीन जो था ये कहाँ का चित्रकार था? तो ये बीकानेर का था, चंबा का था, या जयपुर का था, या अंबर का था? तो ये जो था आपका बीकानेर शैली का चित्रकार था। बीकानेर जो है ये राजस्थान शैली की उपशैली है। और चंपा जो है यहाँ से जो है किसका रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है आपका भूरी सिंह जो संग्रहालय है वो भी चंपा में पाया जाता है। और जयपुर जो है ये किसके लिए? पहली बात तो इसको पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर में हवा महल स्थित है। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी जयपुर जो है आपका प्रसिद्ध है। तो एक प्रश्न से हम यहाँ पर कई प्रश्न करते चलेंगे, यानी 125 प्रश्न में मैं आपको 500 प्रश्न देकर जाने वाली हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अगला है, कोटा शैली के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं? मंदिरों में मिलते हैं, या संग्रहालयों में मिलते हैं, या आपके हवेलियों में मिलते हैं, या मस्जिदों में मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं? हवेलियों में मिलते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि हवेलियाँ किस शैली की विशेषता है, या कौन सी शैली में बनी है? तो आपका आंसर होगा राजस्थानी। या अगर स्थान दिया हुआ है तो फिर उसके अंतर्गत स्थान में कोटा आ जाएगा आपका। अगला है, जहांगीर के शासन काल में सहीब चित्रण करता था, यानी जहांगीर के जो शासन काल था उसमें सहीब चित्रण कौन बनाता था? मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास, या सिराजी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिशन दास। क्या हो जाएगा? बिशन दास जो था ये क्या करता था? ये इसका सहीब बनाने का कार्य करता था। अच्छा, ये जो आपका मंसूर था ये था पक्षी चित्रण में, किसमें? पशु पक्षी चित्रण में विशेष वो रखता था। अबुल हसन जो था ये जो था जहांगीर काल का श्रेष्ठ चित्रकार था। कैसा चित्रकार था? वो श्रेष्ठ चित्रकार था। ठीक है। और अब्दुल समद सिराजी जो थे ये जो है कुछ टाइम ये हुमायूं के दरबार में रहे हैं और बाद में जो है ये अकबर के समय में रहे हैं। अगला है, इनमें से कौन सा भारतीय कथा चित्र संग्रह है? यानी इनमें से कौन सा चित्र संग्रह है? तूतीनामा है, अनवरे सुहेली है, रामायण है, या महाभारत है? तो ये जो है आपका तूतीनामा जो है इसमें जो है किसकी कहानी है? तोते की प्रेम कथा है। किसकी? तोते की प्रेम कथा है। अच्छा, इस और ये जो है रामायण ये है राम भगवान की, और ये जो है अकबर के समय में इसका जो चित्र बने थे। महाभारत का जो था रजनामा, किससे? नामा करके जो है इसका अनुवाद जो था अकबर के समय में हुआ था। तो ये अनवरे सुहेली जो है ये पंचतंत्र है और इसमें जो है बहुत सारी कहानियों का संग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनवरे सुहेली। आगे चलते हैं, अकबर के समय में भित्ति चित्रण कहाँ हुआ है? यानी गुजरात में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, फतेहपुर सीकरी में हुआ, या इलाहाबाद में हुआ? तो अकबर के समय में जो भित्ति चित्रण हुआ है वो आपका फतेहपुर सीकरी में हुआ है। वह शैली कौन सी है जो मूल प्रेरणा ईरानी होते हुए भी आत्मा भारतीय? यानी कौन सी ऐसी शैली है जो है मतलब जिसका जो आत्मा है वो तो कैसी है? भारतीय है, लेकिन जो जिसने प्रेरणा ली है तो किससे ली है? वो ईरानी शैली से ली है। तो ये कौन सी शैली हो जाएगी? ये जो है आपकी मुगल शैली हो जाएगी, क्योंकि मुगल शैली में जो है भारतीय शैली और ईरानी शैली का मिक्सअप है। तो तभी जो है ये मुगल शैली का निर्माण हुआ है, क्योंकि मुगल कहाँ थे? ये बाहर से आए थे। तो इसलिए इन पर जो है ईरानी और भारतीय दोनों कलाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं? मुगल शैली।
अब आगे चलते हैं। मुगल कालीन चित्रकला है, यानी मुगल कालीन चित्रकला जो थी कैसी थी? संरक्षित थी, स्वतंत्र कला थी, निजी कला थी या व्यावसायिक कला थी? तो ये जो थी संरक्षित कला थी। मुरक्का किसे कहते हैं? मुरक्का किसे कहते हैं? कागज के चित्रों को, पोथी चित्रों को, व्यक्ति चित्रों को या एल्बम को? तो मुरक्का जो था वो किसे कहा जाता था? एल्बम को कहा जाता था। कागज के चित्र जो थे वो ग्रंथों में थे, पोथी चित्रण जो थे वो आपके पाल शैली में हुए थे, व्यक्ति चित्रण जो थे आपके जयपुर में अधिक हुए हैं, और मुगल काल में जो है अकबर के समय में, जहांगीर के समय में भी काफी हुई है। लेकिन मुरक्का जो होता था ये 6 से 12 पिक्चर्स का जो है एक समूह होता था, जो क्या कहलाता था? मुरक्का कहा जाता था, एल्बम। यूरोपियन राजदूत सर टॉमस रो के लिए किस चित्र की जहांगीर ने प्रतिकृति तैयार कराई थी? यानी जहांगीर जो के समय में जो है कौन सा चित्र था जिसकी जो है इन्होंने प्रतिकृति तैयार कराई थी? तो ईसा मसीह था, क्रूसोफिक्रेशन था, मरियम एंड चाइल्ड था या देवदूत था? तो वो जो चित्र था आपका मरियम एंड चाइल्ड था। क्या था? मरियम एंड चाइल्ड। अगला है, कारखाना शब्द किस शैली से संबंधित है? तो वास शैली से है या आपका मिनिएचर शैली से है या पोथी से है या चित्रण से? तो ये किससे था आपका? मिनिएचर शैली से, तो यानी लघु चित्र शैली से संबंधित था। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार हैं, यानी कौन जो है मुगल चित्रकार है? मानकू है, होनहार है, निहाल चंद है या क्या है? मोलाराम है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होनहार। ये जो थे मानकू जो था ये किससे था? ये बसोली से संबंधित था और कांगड़ा से। निहाल चंद जो था आपका ये किससे संबंधित था? किशनगढ़ से। और मोलाराम जो था ये आपका गढ़वाल शैली से संबंधित था। और होनहार जो थे ये जो थे मुगल शैली से संबंधित थे। स्याह कलम के चित्र किस शासक के समय बने हैं? अकबर के समय बने हैं, हुमायूं के समय बने हैं, शाहजहां के या औरंगजेब के? तो ये जो चित्र बने हैं आपके शाहजहां के समय में बने हैं। किसके समय में बने हैं? शाहजहां के समय में बने हैं। आगे चलते हैं। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में किन चित्रों की अधिकता पाई गई है? यानी उसके समय में जो चित्र बने हैं उनमें कौन से चित्रों की अधिकता पाई गई है? युद्ध की, शिकार की, रंग महल की या धार्मिक की? तो इसमें जो है रंग महल के चित्रों की अधिकता पाई गई है। अगला है, भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई है? ठीक है, तो ये जो है काफी विवादास्पद प्रश्न है। इस पर जो है कभी अकबर और कभी हुमायूं में हमेशा विवाद चलता रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुगल शैली की शुरुआत जो हुई है वास्तव में अकबर के समय में हुई, क्योंकि यहाँ जो थी हुमायूं के समय में ईरानी ही शैली थी, लेकिन इसने प्रारंभ करा और कुछ ही समय ली। लेकिन इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर हुमायूं भी सही होता है। तो आप लोग जो है अपने स्वयं विवेक के आधार पर देख लिए। तो वैसे शुरुआत का अगर माना जाएगा तो हुमायूं होगा, और किस मतलब एकदम से और किस विकास हुआ तो होगा आपका अकबर। तो ठीक है, इस तरह से आप जो है अपना क्वेश्चन देख लेंगे। आगे है, गुलेर राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? यानी गुलेर जो राज्य था, पहले तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है ये वाला क्षेत्र। तो फिर ये पूछ रहे हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? 405 में, 418 में, 1450 में या 1504 में? तो इसकी शुरुआत प्रारंभ जो हुई थी ये 405 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी चित्रकला की खोज का श्रेय किसका है? यानी पहाड़ी जो चित्रकला है इसकी खोज किसने की थी? WG आर्चर ने की थी, JC फ्रेंच ने की थी, मैटकॉफ ने की थी या OC गांगुली ने की थी? तो ये की थी मैटकॉफ ने। अगला है, महाराणा संसार चंद किस शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक थे? यानी कहने का अर्थ यह है कि महाराजा संसार चंद जो थे वो किस शैली को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया, किस शैली की जो है उनके समय में उन्नति हुई थी? तो गुलेर में हुई, मेवाड़ में हुई, बूंदी में हुई या कांगड़ा में हुई? तो उनके समय में जो थी वो कांगड़ा शैली के जो है पोषक और रक्षक थे। गुलेर के थे गोवर्धन सिंह जिनके में काफी ज्यादा उन्नति हुई थी, बूंदी के उम्मेद सिंह और मेवाड़ के जो थे राणा कुंभा जो थे उस समय में इनकी सबसे ज्यादा उन्नति और संरक्षण प्रदान किया था, या स्वर्ण काल भी कह सकते हैं उनके समय में। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है?
वह क्षेत्र है, यानी कौन से क्षेत्र की जो है पहाड़ी कला है? राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की या उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की? तो आपको वैसे ही पता है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तो है ही नहीं। आप अब आंसर आया आपका, बचे 2 ऑप्शन, तो इनमें से हो जाएगा इसका कश्मीर की पहाड़ियों की। किसकी? कश्मीर की पहाड़ियों की। अगला है कांगड़ा शैली के चित्रों का समय है, समम लिख रखा है, यह समय है 1751 से 1770 ईस्वी, 1700 से 1770 ईस्वी, 1786 से 805, 1790 से 1820। तो इसका समय जो हो जाएगा आपका 1786 से या से 1805 तक का हो जाएगा। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय है, यानी कांगड़ा जो शैली है उसके चित्रों का विषय क्या था? रागमाला था, या आपका कृष्ण लीला था, नायक नायिका था, या उपयुक्त सभी। तो रागमाला वो होता है जिसमें राग रागनियों का चित्रण होता है। कृष्ण लीला आप समझ ही गए हैं जिसमें श्री कृष्ण का, और इसमें नायक नायिकाओं का चित्रण होता है, जैसे नायिका भेद वगैरह। तो कांगड़ा में ये जो विषय थे उक्त थे, उक्त सभी, यानी इन सभी का जो है चित्रण हुआ है। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? राजस्थानी का पड़ा या मुगल का पड़ा? तो यही इसका आंसर है। आगे जाने से पहले तो इस पर जो था मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। कौन सी शैली का? मुगल का। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न से। तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? यानी कांगड़ा चित्रकला जो है इसका दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, मुगल चित्रकला या गढ़वाली चित्रकला? तो इसका दूसरा नाम जो है वो है पहाड़ी चित्रकला। अगला है कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय में हुई थी? यानी कांगड़ा चित्रकला जो है इसकी उन्नति किसके समय में हुई थी? तो विविध चंद्र के, जयचंद के, या रंजीत सिंह के, या महाराजा संसार चंद के? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाराजा संसार चंद हो जाएगा। जो जयचंद जो थे ये दिल्ली से संबंधित थे, इनका शासन था पृथ्वीराज के समय में, जो ये इनका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज से। और जो ये रंजीत सिंह थे ये सिख शैली से संबंधित है। तो कांगड़ा से जो संबंधित है वो राजा संसार चंद है। अगला प्रश्न है रागनियों का चित्रण किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? यानी रागनियों का जो चित्रण है वो कौन सी शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो पाल में, मुगल में, कांगड़ा में या राजस्थानी में? तो राग रागनियों का जो चित्रण हुआ है वो राजस्थानी शैलियों में हुआ है। वैसे कहीं कहीं इसका आंसर कांगड़ा भी दिया हुआ है, लेकिन कांगड़ा जब है जब अगर राजस्थानी नहीं हो, या राजस्थानी में किस में सर्वाधिक हुआ है तब इसका आंसर कांगड़ा है। लेकिन अगर राजस्थानी और कांगड़ा दोनों दिए गए हैं तो इसका आंसर जो है राजस्थानी होगा। संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं, यानी संगीत से संबंधित जो चित्र हैं उन चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघु चित्र, पशु चित्र या सहीब? सहीब जो होता है वो आपका पोर्ट्रेट होता है। लघु चित्र यानी मिनिएचर होते हैं, जैसे राजस्थानी शैली में बने हैं, मुगल शैली में बने हैं। और पशु पक्षी चित्रण यानी पशुओं का और पक्षियों का जो चित्रण होता है। तो संगीत से संबंधित चित्रण को क्या कहते हैं? आप समझ ही गए होंगे क्या कहते हैं? रागमाला। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? गहरे, हल्के, पीले, सफेद? तो पहाड़ी चित्र शैली में जो है गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, या चटक रंग भी कह सकते हैं, चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। आगे है कृष्णा के चित्र किस शैली में अधिक बने हैं? तो मुगल शैली में बने हैं, राजस्थानी शैली में बने हैं, पहाड़ी शैली में भी बने हैं, या अपभ्रंश शैली में बने हैं? तो इनके चित्र जो है आपके कौन सी शैली में अधिक बने हैं? तो ये बने हैं पहाड़ी शैली में। कौन सी शैली में? पहाड़ी शैली में अधिक बने हैं। साहबदीन किस शैली का चित्रकार था? यानी साहबदीन जो था वो किस शैली का चित्रकार था? राजस्थानी का था, पहाड़ी का था, मुगल का था या कंपनी का था? तो ये जो थे राजस्थानी शैली के चित्रकार थे। ये जो है राजस्थान के एरिया में उगी थी। मुगल शैली जो थी मुगल समय में हुई है, और ये जो आपके कश्मीर की पहाड़ियों पर हुई है पहाड़ी शैली जो है, और कंपनी शैली जो है पटना में अंग्रेजों के आने के बाद ईश्वरी प्रसाद वगैरह, सेवकराम जो थे इसके प्रमुख कलाकार थे। लेकिन यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थानी शैली। आगे है चित्रकार मनोहर द्वारा
चित्रण रामायण की प्रति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में। पहला तो यही क्वेश्चन बन गया कि आपका प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है, तो आपका आंसर होगा मुंबई में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर में है। गोपी कृष्ण कन्नौजी के निजी संग्रह में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में। क्या हो जाएगा? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में। किसका? मनोहर द्वारा जो रामायण का चित्रण हुआ है। एक ये भी पूछ सकता है कि रामायण का चित्रण किसने किया है, तो आपका आंसर होगा मनोहर ने। किसने किया है? मनोहर ने। भूरी सिंह संग्रहालय मुख्यतः किस शैली के चित्रों का संग्रह है? तो ये कांगड़ा का है, किशनगढ़ का है, चंबा का है या जम्मू का है? तो ये जो आपकी कांगड़ा शैली है पहाड़ी शैली से संबंधित है, जम्मू शैली भी आपकी पहाड़ी शैली से संबंधित है, और चंबा शैली ये भी आपकी पहाड़ी से संबंधित है, और जो किशनगढ़ है ये आपकी राजस्थानी शैली से संबंधित है, जहाँ से जो है बनी ठनी का चित्र मिला था। बनी ठनी का प्रमुख जो चित्र था निहाल चंद के समय में, और जो राजा जो थे वो सावंत सिंह के समय ये बना था। तो यहाँ पर जो है भूरी सिंह जो चित्रों का संग्रह है, ये संग्रहालय ये जो है चंपा के चित्रों से संबंधित है। और चंपा किस लिए प्रसिद्ध है? तो चंपा जो है सबसे ज्यादा जो है अपने रुमाल के लिए प्रसिद्ध है, और चंपा के रुमालों को जो है IG टैग भी मिल चुका है। और ये जो रुमाल जो थे पहले समय में जो थे, आपकी जो महिलाएं जो होती हैं या कोई भी लोग होते हैं जो पूजा करने जाते हैं, तो वो थाली कटोरी या ये बोल सकते हैं डलिया किसी भी ले जाते हैं, तो उस पर इन रुमालों को ढका जाता था। अगला है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें बनी है सेलखटी पत्थर से, संगमरमर से, पक्की मिट्टी से या कांसे से? तो ये मोहरें बनी है सेलखड़ी से। ठीक है, आगे है सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है, यानी सिंधु सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? तो अभी देखते हैं। तो 5000 ईसा पूर्व माना जाता है, या 4000 ईसा पूर्व, या 3000 ईसा पूर्व, या जो है लगभग 2000 ईसा पूर्व। तो आप जानते हैं इसका कार्यकाल जो है माना जाता है 2350 से 1750 के बीच। तो यहाँ जो सूटेबल आंसर होगा वो आपका 3000 ईसा पूर्व होगा। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति जो 4.25 इंच ऊंची है, कितनी ऊंची है? 4.25 इंच। दूसरी चीज किस पत्थर की बनी है? लाल पत्थर की। और कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगर आप जो है इस मूर्ति के बारे में देखना चाहते हैं और जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कहाँ है, किस तरह से है, तो ये जो है कॉल वाले भी चैन नहीं लेने देते, तो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब के लिए सॉरी। तो ये जो इस मूर्ति के बारे में अधिक देखना जानना चाहते हैं, तो ये जो है मिली है हड़प्पा से मिली है, और इसके बारे में विस्तृत शॉर्ट वीडियो जो है मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो कौन सा चैनल है? महादेव क्लासेस TGT PGT आर्ट करके सर्च कर सकते हैं, या आप जो है बाय हैज सब छोटे में डालने BYHIMANI हिमानी, इसी के साथ बिना स्पेस दिए KULHARI करके जो है सर्च कर सकते हैं, यानी बाई हिमानी कुल्हैरी हैज बाई। तो वहाँ जो है काफ़ी शॉर्ट है, उसमें टेराकोटा की भी मूर्ति है, ये धड़ वाली भी है, नर्तकी वाली भी है, यानी सब जो इससे क्या बोलते हैं आपके सिंधु सभ्यता काल से संबंधित जो मूर्तियाँ वो सभी वहाँ पर दी हुई हैं। आगे है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या बंगाल में? तो ये जो है आपका राजस्थान में स्थित है। भारत में कांस्य युग का प्रारंभ किस सभ्यता से माना जाता है? यानी भारत में कांस्य युग का प्रारंभ जो है लोथल सभ्यता से माना जाता है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या अमीर नुंदरानल से? तो इसका प्रारंभ माना जाता है मोहनजोदड़ो से। जिस पात्र पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई है वह प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है या जूकर से प्राप्त हुआ है? तो वो जो है आपका लोथल से प्राप्त हुआ है।
भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं हैं? तो पहली बात जो है, भीमबेटका जो है आपकी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसकी खोज कब हुई है? 1958 में हुई है। ये सभी चीज नोट करते चलेंगे। किसने करी है? वीएस वाकणकर की है, वाकण करने की है। और यहाँ से जो है कुल गुफाएं जो मिली हैं वो कितनी मिली हैं? आपकी 600 मिली हैं। थोड़ा आज गला खराब होने के कारण मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। और जो आपका आंसर होगा कि यहाँ से कितनी चित्रित गुफाएं मिली हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 275। क्या 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 बताया मैंने कि खोज जो थी 1958 में हुई थी। किसने की थी? वीएस वाकणकर ने की थी। और ये जो थे वाकणकर जो थे ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और ये जो भीमबेटका है ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो है कुल 600 जो है कुल चित्रित गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 275 जो हैं वो चित्रित गुफाएं हैं। प्रागैतिहासिक चित्र हैं, यानी प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र हैं, शैल चित्र हैं, फ्रेस्को चित्र हैं या पोथी चित्र है? तो इसका आंसर होगा आपका गुहा चित्र है। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज में सर्वप्रथम हुई थी, यानी प्रागैतिहासिक चित्र जो थे उनकी खोज जो थी सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो ये जो खोज हुई थी बेल्लारी में हुई थी, भीमबेटका में हुई थी, पंचमढ़ी में हुई थी, या जो थी ये आपकी मिर्जापुर में हुई थी। तो ये वाली खोज जो थी आपकी मिर्जापुर में हुई थी। 1880 में आर्चलाइन एंड काकबर्न ने जो है ये खोज की थी। भीमबेटका की खोज मैंने अभी बताई है आपको। पंचमढ़ी की जो थी 1932 और 36 में एचडी गार्डन और हंटर ने की थी। बेल्लारी की खोज जो थी 1901 में फासेट जो थे उन्होंने की थी। अगला है भीमबेटका में अधिकांश चित्र किस काल के हैं, यानी किस काल के चित्र बने हुए हैं भीमबेटका में? पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, या नवपाषाण काल के, या प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के? तो इसमें जो चित्र बने हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं। किसके हैं? मध्य पाषाण काल के बने हुए हैं। आगे चलते हैं। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिला है। तो सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण जो है कहाँ पर मिला है? तो ये कहाँ मिला है? लखुनिया से मिला है, होशंगाबाद से मिला है, पंचमढ़ी से मिला है, या सिंघनपुर से मिला है? तो लखुनिया, होशंगाबाद, सिंघनपुर, पंचमढ़ी जो है ये सभी आपके प्रागैतिहासिक चित्रकला के क्षेत्र हैं। और इसमें से जो है धनुर्धरों का जो चित्रण मिला है वो आपके पंचमढ़ी में मिला है। अगला है हरनिहरन गुफा कहाँ पर स्थित है? तो हरनिहरन गुफा जो है कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका यही आंसर मिल जाएगा, अगले पेज पे जाने से अच्छा है। तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये 125 का जो प्रैक्टिस मॉडल पेपर है ये जो है हम 2 या 3 पार्ट में इसको हल कर देंगे। इससे आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। तो सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।